Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, in last lecture we started our chapter arithmetic progressions and we did some introduction. Okay, वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे एपी होती है, सीक्वेंस के बारे में क्या होता था, एनएट टर्म कैसे जनरल देखा था. ठीक है, अब आज हम फाइंड करेंगे किसी एपी की एनएट टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, मतलब आपसे बोला कोई एपी दी गई है, आपसे बोला जाए कि इस एपी की 50th टर्म फाइंड करिए, या आपसे कोई बोले इस एपी की 100th टर्म फाइंड करिए, तो ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. ठीक है, उसको हम देखेंगे. तो एनएट टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ बी एपी आल्सो बोलते हैं. ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी भी बोलते हैं एनएट टर्म को. तो देखो, तो कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो उसकी एनएट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ए एन रिप्रेजेंट एनएट टर्म, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. एनएट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन इक्वल ए एन से, और ए एन कितना होगा ए प्लस एन माइनस वन डी. ठीक है, अच्छा, अब आपसे बोले कोई एपी दी गई है आपको. ठीक है, कोई एपी गिवन है. अब आपको बोला गया कि देखो, या तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पहला क्वेश्चन होता है कि इस एपी की 15th टर्म निकालिए. क्या बोला, इस एपी की 15 टर्म निकालिए. तो ये तो आप सिंपल ए एन की जगह 15 रख देंगे, तो ए 15 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस वन डी हो जाएगा. अब आपसे बोला गया एपी की 15 टर्म निकाली पीछे से, फ्रॉम लास्ट टर्म. मतलब 15 टर्म आपको जो काउंट करनी है ना, वो लास्ट से काउंट करनी, रिवर्स में काउंट करनी. तो उसके लिए हमने ये लिखा है. तो देखो, तो अगर आपसे बोला गया कोई एमएट टर्म फाइंड करनी एंड से, तो आप क्या करेंगे, एन माइनस एम प्लस वन टर्म निकाल देंगे फ्रॉम बिगिनिंग से. समझ में आया. एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. एम क्या है, जो आपसे बोला गया है कि लास्ट से ये वाली टर्म निकालनी है. तो आप क्या करेंगे, एन माइनस एम प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल देंगे. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा, अभी कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन इसमें मैं करूँगा, तो देन आफ्टर दैट इट विल बी क्लियर टू यू गाइज. ओके, अब आपको कोई फाइनाइट एपी है, उसकी मिडिल टर्म निकालनी है. ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो n प्लस वन अपॉन टू जो टर्म होगी वो भी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, अगर ऑड है तो. अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसमें उस केस में दो मिडिल टर्म्स होंगी. कौन सी, एक तो n/2th और एक n/2 प्लस 1th. ठीक है, दो मिडिल टर्म्स होंगी. तो आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी एंड ऑल लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, उससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द एपी. क्या बोला गया है, फाइंड द 10th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ द एपी. आपकी एपी कितनी बेटा, 2 7 12 ऐसा है. ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म ए और डी तो निकालना है. ए कितना है, 2. कॉमन डिफरेंस डी कितना है, कोई सी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5. ए आ गया, डी आ गया. अब देखो, हमें पता है एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी. ओके, ए कितना है, 2. आपको कौन सी फाइंड करनी, 10th टर्म, तो ए 10 आपको फाइंड करना है. एन की जगह क्या रखना है, 10. 10 माइनस वन डी, डी कितना है आपका, 5. तो वो कितना जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू 5. 2 प्लस 9 इंटू 5, दिस विल गिव यू 47. तो 10th टर्म कितनी आएगी इसकी बेटा, 47. अब आपको एक चीज़ और बोली, जनरल टर्म. अब आपको ये नहीं बोला कि 10th टर्म फाइंड करनी है या 15 टर्म फाइंड करनी है, आपको बोला है जनरल टर्म. इसका मतलब आपको एन नहीं पता. ठीक है, तो जनरल टर्म आपको फाइंड करनी है. तो ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी. ए तो आपको गिवन है 2 प्लस एन माइनस वन, डी कितना गिवन है आपको, 5. ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5n माइनस 5. सो दिस विल बिकम 5n माइनस 3. तो ये एनएट टर्म होगी. ठीक है, जनरल टर्म होगी. अब आप इसमें n की वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर मिल जाएगा. जैसे आपको 10th टर्म निकालनी थी, तो n की जगह 10 पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू 5 विल बिकम 50. 50 माइनस 3 विल बिकम 47. यही तो आपका आया था. सो दिस इज एन जनरल टर्म. इसमें आप डायरेक्ट n की वैल्यू पुट कर सकते हैं
और जो भी टर्म आपको निकालनी वो मैं आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81? क्या बोला गया है? विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ऑल्सो इज देयर एनी टर्म 0। आपको एपी दी गई है 21, 18, 15। आपको पूछा गया इस एपी की कौन सी टर्म है -81, ठीक है। तो हम कह देते हैं लेट nth टर्म इज -81। हमने बोल दिया nth टर्म है -81, ठीक है। अच्छा तो ए एन इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा पहले तो ए और डी निकालते हैं। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 21। डी कितना था? कॉमन डिफरेंस, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो इट विल बिकम 18 माइनस 21। सो डी विल बिकम -3। तो आपका ए तो आया 2 और डी सॉरी ए इज 21 एंड डी इज -3, ठीक है। बस अब हमने बोला ए एनथ टर्म हमने क्या माना? -81। सो दिस विल बिकम -81 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितना है? 21 प्लस एन -1, डी इज व्हाट? -3, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करिए। -81 था, 21 उधर जाएगा, इट विल बिकम -21 इक्वल टू -3 इंटू n-1, ठीक है। 81 और 21 कितना होगा? -1, 81 और 21 100, 102 -102 इक्वल टू -3 n-1। माइनस से माइनस गया, अब ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बिकम n-1, ओके। तो इट विल बिकम सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 है ना। तो इट विल बिकम 3, 4 इक्वल टू n-1, 34 इक्वल टू n-1। सो दिस विल गिव यू n इक्वल टू 35। तो टोटल कितनी टर्म्स हैं? अच्छा n इक्वल टू 35। आपने क्या माना था? लेट nth टर्म इज -81 और n कितना आया? 35। तो हम क्या कह सकते हैं? सो 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81। देखो हमने क्या किया था? उसने बोला था इस एपी की कोई टर्म -81 है क्या? तो हमने बोला कि लेट nth टर्म इज -81। हमने बोल दिया कि nth टर्म है जो -81 है। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा n आया 35। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 35th टर्म होगी ना इस एपी, जो गिवन एपी है, इसकी जो 35th टर्म है ना वो क्या है? -81। अब उसने फिर बोला है कि इज देयर एनी टर्म 0। तो हम फिर मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 0। nth टर्म को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं हम। अगेन वही सेम फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 डी। nth टर्म तो हमने 0 मान ली। a कितना है हमारा? 21 है, n-1, डी कितना है? -3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 21 -3 n-1, तो 21 -3n प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इक्वल टू 24 -3n, 3n को उधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। सो 3n इक्वल टू 24, ठीक है। सो दिस विल गिव यू n इक्वल टू 8। n कितना आ गया? 8। और आपने मानना क्या था? nth टर्म इज 0, तो इसका मतलब 8th टर्म इज 0। तो आपके लिखेंगे सो 8th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, ठीक है। एक्चुअली एपी के क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, ठीक है। क्वेश्चन 3, चेक, क्वेश्चन पढ़िए। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। आपको बोला गया है कि 301 क्या ये जो नंबर्स हैं इसकी कोई टर्म है क्या? ये सीक्वेंस दिया गया है ना आपको
5, 11, 17, 23 की इस सीक्वेंस की यह टर्म है क्या? तो पहले तो आपको चेक करना है कि वेदर इट इज एन एपी और नॉट। आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, आपको ये नहीं बोला कि ये एपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक वेदर इट्स एन एपी और नॉट। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म एंड दिस इज योर फोर्थ टर्म। तो आप क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, ये कितना आ गया 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। a3 माइनस a2 कितना आ गया 17 माइनस 11 इक्वल टू 6। a4 माइनस a3 कितना आ गया 23 माइनस 17 इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम वी कैन से गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म ए बी। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एपी। ठीक है, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो आपकी एपी क्या है 5, 11, 17, 23। तो इसमें आपकी फर्स्ट टर्म ए है 5, कॉमन डिफरेंस डी है 6। अब आपको बोला गया है कि क्या 301 इसकी कोई टर्म है क्या इस एपी की। तो हम कह देते हैं लेट 301 इज द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। हमने बोल दिया कि 301 जो है लेट nth टर्म है। तो जो हमें पता है an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म हमने बोल दिया 301 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1d कितना है 6। ठीक है, तो ये देखो 301 5 इधर आएगा, इट विल बिकम माइनस इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। तो 301 माइनस 5 कितना होगा 296 इक्वल टू 6n माइनस 6। तो 296 प्लस 6 इक्वल टू 6n, तो इट विल बिकम 302 इक्वल टू 6n। तो यहाँ से आप देखेंगे n आएगा 302 अपॉन 6, तो 2 से करेंगे ये 3 टाइम, ये 151। तो n कितना आया 151 अपॉन 3। अब आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ ये 151 अपॉन 3 क्या नेचुरल नंबर है क्या, सिंस इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो आप, हमने n को क्या माना था, n क्या था हमारा कोई nth टर्म थी। ठीक है, 301 कोई nth टर्म थी, तो ये तो आएगा पॉइंट्स में। तो क्या कोई टर्म ऐसा हो सकता है कि 2.5 टर्म या 2.8 टर्म या 4.5 टर्म? नहीं, टर्म होगी तो या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या थर्ड होगी या फोर्थ होगी। वो हमेशा क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये और ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं आए तो आप कह सकते हैं देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यही बात आ गई ना, क्या बोला गया था, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 10, 7, 4 माइनस 62। ठीक है, तो पहले तो आपकी एपी कितनी है 10, 7, 4 माइनस 62। ठीक है, तो इसमें आप देखिए पहले तो फर्स्ट टर्म कितनी है 10, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 7 माइनस 10 डेट इज माइनस 3। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म हम मान लेते हैं माइनस 62 माइनस 62 क्या है, इस ए पी की क्या है लास्ट टर्म है। माइनस 62 क्या है, इस ए पी की लास्ट टर्म है। तो हमने nth जो माइनस 62 को हमने क्या मान लिया nth टर्म, तो उससे हमें पता चल जाएगा n की वैल्यू क्या है। तो a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 माइनस 3। तो माइनस 62 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3 n माइनस 1 माइनस 72 इक्वल टू माइनस 3 n माइनस 1। माइनस से माइनस गया
72/3 इक्वल टू n-1, ठीक है। तो 72/3 आएगा 2, 4 इक्वल टू n-1, ठीक है। सो दिस विल गिव यू n इक्वल टू 25। तो आप इस AP में कितनी टर्म्स होगी? 25 टर्म, और 25 टर्म क्या है? -62, सॉरी। अब आपको क्या बोला गया? 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू, मैंने बोला था n-m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? n-m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। n कितना है? 25 माइनस m कितना होगा? 11 टर्म पूछा ना, प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सो दिस विल गिव यू 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया, तो आपको निकालना है मतलब A15, ठीक है। तो A15 कितना होगा? A प्लस 15 माइनस 1 D। A कितना है? 10, 15 माइनस 1 कितना होगा? 14, D कितना है? -3। तो दिस विल बिकम 10 माइनस 42। सो A15 विल बी इक्वल टू -32। सो दिस इज योर आंसर। मतलब 11 टर्म जो लास्ट से है वो क्या है? 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, तो हमने A15 निकाल लिया। क्लियर? एक अल्टरनेट मेथड है। आप क्या करिए, इस AP को रिवर्स में लिख लिए। 10, 7, 4 से लेकर -62 तक है ना, तो इसको रिवर्स में लिख लिए। तो आप क्या लिखेंगे? -62 पूरा रिवर्स में, 4, 7 और 10। अब इसकी देखेंगे फर्स्ट टर्म A कितनी होगी? -62। कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया? 7 माइनस 4 मतलब 3। अब देखो, आपने उल्टी जमा ली। अब आपसे पीछे से ही पूछा था, ठीक है, आपसे क्या पूछा था? बैक से 10th टर्म। अब आपने इसको रिवर्स में जमा लिया, तब वो क्या बन गया? फ्रंट से 11 टर्म। आपको क्या पूछा था? बैक से 11 टर्म पूछा था ना, लास्ट से 11 टर्म पूछा था, तो आपने इसको AP को उल्टा कर दिया। अब स्टार्टिंग से 11 टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। तो A11 कितना होगा? A प्लस 11 माइनस 1 D। A कितना हो गया? -62 प्लस 10 इंटू D कितना हो गया? 3। दिस विल बिकम -62 प्लस 30। सो दिस विल बिकम -32। सो A11 कितना आ गया? -32। दिस इज द सेम एज व्हाट वी ऑब्टेन इन द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, योर NCERT क्वेश्चन। अब कुछ CBSE एग्जाम्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन AP 6, 13, 20 एंड 216। पहले तो आप क्या निकालना है, इसमें देखते हैं कितनी टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 13 माइनस 6 दैट इज 7, ठीक है। और लास्ट टर्म इसकी क्या है? 216। तो हम क्या मानते हैं? लेट 216 इज द nth टर्म। वही हमें निकालना है कि कौन सी टर्म है, हमने बोल दिया nth टर्म है, ठीक है। अब हमें पता है an इक्वल टू कितना होता है? A प्लस n-1D। an कितना है? 216। A कितना है? 6 प्लस n-1 D कितना है? 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 216 माइनस 6 इक्वल टू 7 इंटू n-1। 216 बचता है 210, 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट विल बिकम n-1। तो इट विल बिकम 30 इक्वल टू n-1। तो दिस विल गिव यू n इक्वल टू 31। तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 31 टर्म्स हैं, और जो 31st टर्म वो क्या है? 216 है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सिंस n इज ऑड। अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कितनी होगी? एक ही होगी। वो कौन सी होगी? n+1 अपॉन 2th। n+1 अपॉन 2th जो टर्म होगी इज मिडल टर्म, ठीक है। तो वो कितनी होगी? n कितना है? 31 अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल टू 16th टर्म इज मिडल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी? 16 टर्म। और आपको मिडिल टर्म निकालनी, तो आप A16 निकालेंगे। A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 D।
ठीक है। ए कितना है आपका 6, 16 माइनस 1 इज 15 और डी कितना है आपका 7। तो दिस विल गिव यू 6 + 105। तो A16 जो आएगा आपका वो आएगा 111। ठीक है, क्लियर। दिस इज योर CBSE क्वेश्चन। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इट सेज दैट अगेन इट्स ए CBSE एग्जाम क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs आर सेम। n की किस वैल्यू के लिए जो इनकी nth टर्म्स होगी, n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म्स सेम होंगी। ठीक है, 2 AP हैं आपकी। पहली AP है 1, 7, 30, 19 एंड सो ऑन। सेकेंड है 69, 68, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस d कितना है 7 - 1 विच इज 6। ठीक है, अब देखो आपको nth टर्म निकालनी है। इट इज a + n - 1 d। ये कितना है 1 + n - 1 d इज 6। सो दिस विल गिव यू 1 + 6n - 6। दिस विल गिव यू 6n-, तो इसकी nth टर्म आई 6n - 5। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए a है 69, d है 68 - 69, इट विल बिकम -1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इसकी nth टर्म हम मान लेते हैं an' इक्वल टू a + n - 1 d। a कितना है 69 + n - 1 -1 d इज -1, तो इट विल बिकम 69 - n - 1, 69 - n + 1, तो इट विल बिकम 70 तो इसकी nth टर्म है ये। आपको बोला गया है n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म सेम होगी। तो दोनों की nth टर्म को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। 6n - 5 इक्वल टू 70 - n, 6n + n इक्वल टू 70 + 5, 7n इक्वल टू 75, n इक्वल टू 75/7। ये क्या नेचुरल नंबर है क्या? ये नेचुरल नंबर नहीं है। विच इज नॉट 75/7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, हैंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, hence there is no value of n for which 2 APs have आइडेंटिकल टर्म। तो n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों APs की nth टर्म क्या हो, सेम हो। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ऑल्सो कंटिन्यू द सेम topic, means we will discuss some more questions on this. Actually it's an important topic, so that's why I will be discussing lot of questions on this. ठीक है, I have till now whatever I taught will be clear to you guys. Okay, thank you.